नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सोन पापड़ी की सबसे आसान और सबसे इजी रेसिपी, जिसे आप चुटकियों में बना सकते हो। ना ज्यादा इसमें आपको मेहनत लगेगी, ना टाइम लगेगा और फटाफट से ये जो सोन पापड़ी है ना, ये बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप मैदा और 1/4 कप जो है वो बेसन लिया है, यानी कि जितना हमने मैदा लिया है ना, उसका 1/4 पार्ट हमने यहाँ पे बेसन लिया है। तो दोनों को अच्छे से हम सिकाई करेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर हम छोटे वाले जो 2 चम्मच होते हैं ना, जो हम किचन में यूज करते हैं, वो 2 चम्मच घी मैंने डाल दिया है। ज्यादा घी नहीं डालना है गाइस। सोन पापड़ी जो है वो 2 तरह से बनती है। एक तो जो गीला बेसन होता है उससे बनती है, और एक जो सूखा बेसन होता है उससे बनती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सूखे बेसन की सोन पापड़ी, जिसके बहुत ही ज्यादा लच्छे होंगे, बहुत ही लेयर्स वाली होगी एंड बहुत ज्यादा टेस्टी होगी। तो बेसन की हमें बिल्कुल स्लो गैस पे सिकाई करनी है। बेसन और मैदा मिक्स है वैसे, सो बिल्कुल स्लो गैस पे हम इसको लगातार चलाते हुए हम इसकी सिकाई करेंगे। एंड गाइस, दिवाली पे अगर आप ये सोन पापड़ी बनाएंगे ना, तो बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे एंड आपको भी बनाने में बहुत आसानी रहेगी। फटाफट चुटकियों में आप इनको बना पाओगे। और वैसे भी गाइस, घर की जो चीजें होती है ना, वो बहुत ही देसी होती है, बहुत ही शुद्ध होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है इलायची का पाउडर। गाइस, इसको सीखने में हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। और ये देखिए, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, बिकॉज मैदा और बेसन जो है वो अच्छे से सीख चुके हैं। इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस बंद करने के बाद भी आप इसको 2 मिनट तक ऐसे चलाते रहें, क्योंकि जो पैन होता है ना, वो बहुत गर्म होता है, और अगर हम आटे को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आटा नीचे से जल जाता है। तो अब आटे को ठंडे होने के बाद अब हम इसको छान लेंगे, ताकि इसका दाना बन जाए। ये देखिए, और ये जो मोटे दाने हैं ना, ये देखिए गाइस, ये सब अलग हो गए हैं। तो ये हमारा बेसन बिल्कुल तैयार है। अब हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने, जितना मैंने दोनों आटा लिया था, यानी कि 1 कप मैदा और 1/4 कप बेसन, उतनी की उतनी हमने यहाँ पे शुगर ली है, यानी कि 1 and 1/4 कप शुगर। और इसको भीगने जितना हमने पानी डाल दिया है। साथ में डाल दिया है ये थोड़ा सा नींबू का रस। और अब हमें ये जो चाशनी है ना, वो बिल्कुल गाढ़ी चाशनी तैयार करनी है। जब चाशनी का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तब हमारी चाशनी तैयार होगी बनके। तो अभी एक प्लेट को मैं पहले से रेडी करके रखती हूँ, थोड़ा सा घी लगा के, ताकि जब हम इसमें चाशनी को डालें तो ये प्लेट के ना चिपके। तो ये हमने थोड़ा सा पानी लिया है चाशनी को चेक करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो चाशनी का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है, लेकिन लाइटली आप देख सकते हो ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो थोड़ी सी चाशनी अभी ये पानी में डाल के हम चेक कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल हाथ में बिल्कुल ऐसे गोल गोल बॉल जैसी बन रही हो ना, तो चाशनी बिल्कुल रेडी होती है। तो अभी मैं इसको लगातार चला रही हूँ, थोड़ा सा इसमें डालेंगे। तो अभी देखिए गाइस, आप देख सकते हो पानी में जो चाशनी है ये फैली है, थोड़ा सा फैली है। ये बॉल तो बन रही है, ये देखिए, लेकिन थोड़ा सा ये फैल रही है चाशनी पानी में। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक और पकाएंगे। मीडियम फ्लेम रखा है मैंने गैस का, और लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो चाशनी की जो है वो चीनी बन जाएगी। तो ये देखिए गाइस, अभी आप इसका कलर देख सकते हो, गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है चाशनी का। ये देखिए, मैंने कोई भी फिल्टर का यूज नहीं किया है, ये ओरिजिनल चाशनी का कलर है। ये देखिए, ये पानी में डालते ही जम गई। ये देखिए, इसे हमें बॉल बनाना ही नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिक बॉल बन गई है। तो अब चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको प्लेट में डाल देंगे। और आप देखिए गाइस, आप इसका कलर देख लीजिए। आपकी भी चाशनी का जब ऐसा कलर हो जाएगा ना, तो आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ठंडा होने देंगे, ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। ये देखिए, तो अब हम स्पून की मदद से इसको इस तरह से इकट्ठा करेंगे। ये देखिए, पहले स्पून से करेंगे, बिकॉज अगर पहले हाथों से करेंगे तो ये चाशनी जो है वो हाथों में ही चिपक जाएगी। तो पहले हम इसके लेयर्स बना लेते हैं स्पून से, उसके बाद हाथों पे थोड़ा सा घी लगाकर
और हम ये देखिए, ये हमने बिल्कुल चाशनी का एक रोल जैसा बना लिया है और इसको इस तरह से खींच खींच कर बड़ा कर रहे हैं। ये देखिए, ये प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब हमने इसके दोनों कॉर्नर्स को जोड़ दिया है और ये लिया है हमने बेसन, जो हमने सिकाई किया था मैदा और बेसन, उसमें हम इस तरह से जो शुगर की जो हमारी ये लाइंस है इसको पूरा का पूरा इसके अंदर कोट करेंगे और बार बार इसी तरह से पलटते जाएंगे। ये देखिए, इससे क्या होगा, लच्छे जो है ना वो बनते जाएंगे। तो ये प्रोसेस आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। आप देख रहे हो ये कितना आसानी से ये फैल रही है। तो अगर आपकी चाशनी अच्छी बनेगी ना तो आपकी सोन पापड़ी बिल्कुल अच्छी बनेगी। आपको ये प्रोसेस करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये देखिए बहुत ही लेयर लच्छेदार हमारी सोन पापड़ी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हो इसका एक एक लेयर्स खुल रहा है और इसमें कोई मेहनत भी नहीं है गाइस ज्यादा। जो हम गीले बेसन की सोन पापड़ी बनाते हैं ना उसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज वो गीला बेसन होता है तो उसको फैलाने में, उसकी चाशनी रेडी करने में, उसकी चाशनी को और खींचने में ही बहुत टाइम लगता है, बहुत जोर आता है। तो ये हमने यहाँ पे सूखे बेसन से बनाया जो बहुत आसानी से बन जाती है, फटाफट से रेडी होने वाली सोन पापड़ी की ये रेसिपी है। तो आप दिवाली या कोई भी फेस्टिवल में आप इसको इंस्टेंट बना सकते हो। अगर बच्चे सोन पापड़ी खाने की जिद करें तो ये एक ऐसी डिश है कि आप उनको 15 से 20 मिनट में बना के दे सकते हो। तो ये देखिए हमारी सोन पापड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, एकदम से लच्छेदार। इसका देखिए एक एक लच्छा अलग हो गया है। तो चलिए अभी मैं आपको इसका शेप देना और बता देती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने उसी 1/4 कप में नीचे थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं और ऊपर इस तरह से थोड़ी सी जो हमारा बैटर है वो डालेंगे और ये देखिए ये ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस शेप देने का तरीका। आई होप गाइस आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा डाल के इनको थोड़ा सा प्रेस करना है और ये देखिए ये आपकी सोन पापड़ी तैयार। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो में। बहुत ही अमेजिंग सोन पापड़ी बनके हमारी तैयार हुई है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।